Good afternoon to all the students. I am your vocational trainer Anil Gagan, going to start today's topic of E-class, that is means of communication. हमने कल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, जैसे कि स्पीच, साइन लैंग्वेज, पिक्चर एक्सचेंज एंड स्पीच जनरेटिंग डिवाइसेस के बारे में. आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन और कुछ एग्जांपल्स के साथ. नाउ लेट्स स्टार्ट. आज का जो हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें हमने पढ़ने हैं 4 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें है बिहेवियर, आई गेज, जेस्चर पॉइंटिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशंस. आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बिहेवियर. बिहेवियर बेसिकली होता है जब आप बात करते टाइम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं बिहेवियर. हम कभी कभी कहते हैं ना कि जब कोई बात कर रहे होते हैं तो कुछ इंसान जो होते हैं वो एक्शन के थ्रू बात करना पसंद करते हैं. ठीक है, तो हम कहते हैं देखिए उसका कैसा बिहेवियर है. कभी आपको अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी ओवर हो जाता है. जब ज़रूरत से चीज़ ज़्यादा ऊपर हो जाती है तो उसको बोलते हैं ओवर. तो बिहेवियर का मतलब है उसका कैसा बिहेव है व्हेन अ पर्सन कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन. बिहेवियर बहुत कुछ शो करवाता है, आपके एटिकेट्स को शो करवाता है, आपके मैनर्स को शो करवाता है. ये चीज़ें जो होती हैं ये क्या होती हैं? बिहेवियर की निशानी होती हैं. अब बिहेवियर के एग्जाम्पल में क्या आता है देखिए. मैंने तो आपको बता दिया कि बिहेवियर जो होता है वो होता है एंगेजिंग इन एक्शंस दैट कम्युनिकेट. और इसमें क्या क्या, जैसे क्राइंग, रोना, हिटिंग अनदर सीजन, स्क्रीमिंग, बाइटिंग, जेस्चरिंग, पॉइंटिंग, टेकिंग एन आइटम. बाइटिंग हो गया काटना, स्क्रीमिंग हो गया, और उसके बाद जेस्चरिंग हो गया कि आपके हाव भाव, ठीक है, इशारे. ये चीज़ जो होती हैं ये आती हैं बिहेवियर में. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ आई गेज. आई गेज में क्या होता है? यूजिंग आइज एंड द डायरेक्शन ऑफ आई गेज टू कम्युनिकेट. कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे कुछ सीक्रेट टॉक्स करनी होती हैं और हम उसको बोल के नहीं बता सकते या लिख के नहीं बता सकते. उस टाइम पे क्या होता है, हमारे जो काम आती है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज़ आई गेज. आई गेज से क्या होता है, हम अपनी आइज़ का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बताने के लिए. कभी कभी आपने भी किया होगा, आपके घर वाले भी करते होंगे कभी कभी, कि आइज़ से इशारा करके बताना कि यहाँ से राइट से लेफ़्ट, या फिर जैसे भी जो इंसान जैसा समझता है. तो जब आप आइज़ का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बताने के लिए कम्युनिकेशन में, उसको बोलते हैं आई गेज कम्युनिकेशन. और इसमें क्या आता है, एग्जाम्पल्स देखो. लुकिंग एट समवन दैट यू वांट. अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप कभी कभी क्या करते हैं, आंख से इशारा करते हैं अपने फादर को, अपने मदर को, अपने सिस्टर को. फॉर एग्जांपल आप खाना खा रहे हैं, हमें पता है गुड मैनर्स में ये होता है कि खाना खाते टाइम बात नहीं करनी है. ठीक है, और बात नहीं करनी है तो आपने कैसे बोलना है कि मुझे ये दो. तो आपका फर्स्ट जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए. आप प्रैक्टिकल भी करके देखना है आज घर पे, कि जब आपको कुछ चाहिए आप बात नहीं करिए और आप सिर्फ इशारे से ही अपने अम्मी को बोलिए या अब्बू को बोलिए कि मुझे वो चाहिए. वो ईज़िली समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर जाएंगे. आप आंखों से ही इशारा करेंगे तो वो ईज़िली समझ जाएंगे उस पर. लुकिंग एट समवन यू वांट टू अवॉइड. कई बार क्या होता है, आप किसी इंसान को अवॉइड करना चाहते हो, ठीक है, और वो आपके सामने होता है, तो आप उसको देखते हो और अपना जो आँख है वो इधर उधर घुमा लेते हो, इधर फेर लेते हो या उधर फेर लेते हो. सो ये एक क्या है, आई गेज कम्युनिकेशन होती है. तीसरा, जेस्चर पॉइंटिंग. जेस्चर पॉइंटिंग में क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था
और अभी बता रहा हूँ कि जब आप हाथ का यूज़ करते हैं, अपनी उंगलियों का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के टाइम, तो उसको बोलते हैं जेस्चर पॉइंटिंग। इशारों से बात करते हैं कभी, हाथ से जैसे कुछ बताना हो, उसको बोलते हैं जेस्चर पॉइंटिंग। ठीक है। एक दमशराज गेम होती है जिसमें क्या होता है कि आप सिर्फ हाथ से इशारे से ही बता सकते हैं कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं। इसमें क्या आता है, कहता है पॉइंटिंग एंड समथिंग यू वांट, वेविंग योर हैंड बैक एंड फोर्थ टू इंडिकेट यू डोंट वांट समथिंग। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप बिना बोले उसको कैसे बता सकते हैं? हाथ से बता सकते हैं ना, उंगली से बता सकते हैं कि मुझे ये चाहिए। अगर 5 लड़कियां खड़ी हैं, ठीक है, और 5 लड़कियों का नाम अलग अलग है, और एक लड़की है जिसको मैं बोलूँगा कि ये किसका नाम है, तो वो लड़की उंगली से बता सकती है कि ये इसका नाम है। तो ये चीज़ होती है जेस्चर पॉइंटिंग। एंड द लास्ट वन इज़ योर फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है चेंजिंग द माउथ, जब आप अपना फेस जो है वो चेंज करते हैं। आइज़ एंड ओपन फीचर ऑफ फेस टू कम्युनिकेट, जैसे स्माइलिंग हो गया, फ्रॉनिंग हो गया, कभी कभी गुस्से वाला फेस, कभी कभी हंसने वाला फेस, कभी कभी परेशान होने वाला फेस। ये सब किसकी निशानी है? फेशियल एक्सप्रेशन की निशानी है। ये इसके एग्जांपल्स हैं। और ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये 4 जो मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कब? जब आप ऐसी पोजीशन में होते हैं, कहीं ऐसी सिनेरियो में होते हैं जहाँ पे आप बोल के नहीं बता सकते, लिख के नहीं अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते, वहाँ पे ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ होते हैं। This is all for today, students. Thank you and have a nice day. Stay home, stay safe.